रामचंद्र छत्रसाल महाबली करो बलि बलि। आज का विषय जीवन साधनों में नहीं साधना में है। बहुत गहरी गूढ़ और रहस्य मानव जीवन की चरम सीमा। आज का युग कलयुग 425 साल पहले नदानंद संप्रदाय सदगुरु धनी देवचंद्र जी, जिन्होंने नवानगर जामनगर में नींव रखी, धर्म में समग्र धुरा पिया प्राणनाथ प्रभु प्राणनाथ ने लोच चलाए। उस समय उन्होंने परख लिया था भविष्य में जो भी युग आएगा कलयुग होगा, लेकिन वो विज्ञान का युग होगा। आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, मशीनों का युग है, यंत्रों का युग है। पिछले 200 साल में मनुष्य मशीन के साथ साथ यंत्र के साथ साथ रहकर मशीन बन गया आया, यंत्र बन गया। कहने का तात्पर्य इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में 850 करोड़ प्रजाति लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। सभी यंत्रवत एक मशीन की भांति सुबह उठना, दोपहर को खाना पीना, नौकरी पेशा करना, शाम को यंत्र के साथ सो जाना। समग्र दिनचर्या सुबह का उठना, खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, हर प्रकार की बातचीत, हर चीज में केवल और केवल मशीन और केवल यंत्रवत उसकी जिंदगी हो गई। एक ऐसा पागलपन उसमें छा गया है, बिना मशीन बिना यंत्र के वो अपने आप को आधा अधूरा समझता है। आज का युग मोबाइल का युग है। टीवी, फ्रिज, एसी, कार, दोपहिया वाहन, प्लेन, कहीं भी देखो चारों तरफ मशीनें, यंत्र। मानव चेतना किसे कहते हैं? जिसमें प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, आनंद का भाव, प्रेम का भाव, हंसी हो, खुशी हो, रोना हो, आनंद हो, उल्लास हो, किसी भी प्रकार के भावनात्मक लागणियां कुछ भी नहीं। सभी जगह यंत्र यंत्र मशीन। कहने का तात्पर्य आज मशीनें, आज यंत्र मानव के मालकिन हो गई और मनुष्य उसका मुनि यानी गुलाम हो गया। वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य जीवन है इतना दुष्कर हो जाएगा कि वो पागलों की तरह जैसे आज करता है उससे 3 गुना पागलों की तरह जीवन बिताएगा। यंत्र की बात अभी जो चल रहा है उससे 3 गुना ज्यादा है। इसलिए उसे जीवन जीने की राह दिखानी चाहिए। जितने भी धर्म, पंथ और संप्रदाय है मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना सिखाने के लिए कुछ न कुछ अग्रसर कार्य करते हैं। सभी धार्मिक पंथ, संतान, संप्रदाय मनुष्य को ये बताना चाहते हैं आप यंत्र नहीं हो, आप मनुष्य नहीं, मशीनें नहीं हो, आप मनुष्य हो। मनुष्य की तरह सभी प्राणी मात्र, पक्षी मात्र और मानव के प्रति सुख दुख, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, लोभ में इतने भी भौतिक सुख सुविधा में रत न हो जाओ, संकृत न हो जाओ कि अपना जीवन साधनों में नहीं, यंत्रों में नहीं, मशीनों में नहीं, मनुष्य जीवन साधनों में नहीं बसा है, यंत्रों में नहीं बसा है, मशीनों में नहीं बसा है। मेरे कहने का तात्पर्य मानव जीवन साधनों में नहीं साधना में। अपने आप के जीवन की यथार्थता समझो। क्षण भर के लिए शांत बैठो। 24 घंटे में केवल 24 मिनट स्वतः अपने लिए निकालो। आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया, दुष्कर्म किया, कितना सच्चा, कितना गलत, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितनी करुणा, कितना प्रेम, इसको छोड़ो। 24 घंटे में 24 मिनट अपने मन को आत्मा की दृष्टि से देखो।
आपका मन चंचल है, हर पल हर घड़ी हर क्षण आपको भटकाएगा। कभी भी परमात्मा की ओर, सत्संग की ओर, सदगुरु की ओर, धार्मिक प्रवचनों की ओर आपको नहीं रह जाएगा। इसलिए मशीनों नहीं बनना है। जीवन साधना में है, साधनों में नहीं। आज का जो विषय है बहुत गूढ़ है, उसको आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय के धर्म गुरु हुए, ज्ञानी जन हुए, वो क्या बोलते हैं, आपका जीवन कटुता से भरा है, उनमें जहर भरा हुआ है, हम सभी उसमें अमृत बांटना है। आपका जीवन कंटकों से भरा है, हम फूलों की सुगंध बांटना है। आपका जीवन ईर्ष्या द्वेष तृष्णा से भरा हुआ है, हम उसमें प्रेम स्नेह दया और करुणा आनंद देने आए। इसलिए संतों की वाणी को समझो, सत्संग करो, धार्मिक प्रवचन सुनो और अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा निज घर कहाँ। देखो दुनिया में हजारों पंथ है, संप्रदाय है, साधु जन है, वज्रजन ज्ञानी जन है, लेकिन सभी की बातों को अपने मन और आत्मा की दृष्टि परखो, तर्क की तराजू पे तोलो, कौन सा ज्ञानी जन, कौन सा धर्म गुरु सच्चे पथ पे ले जाएगा या बाह्य आडंबर अंधश्रद्धा या कुर्बाज में ले जाएगा। विज्ञान का युग है, विज्ञान तर्क से चलता है, श्रद्धा में तर्क नहीं होता। परमात्मा के पास तर्क नहीं, श्रद्धा विश्वास आत्मसमर्पण और शरणागति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जीवन साधनों में नहीं साधना में है। सिवाय और अगर आपका जो मन है, मैंने अगले एपिसोड में बताया, सभी मानव का मन गधा है, क्योंकि वो हर पल किसी भी मनुष्य को कुछ भी अच्छा बुरा कार्य करता है, हमेशा शंका संदेह चर्चाएं करता है। तो आपका जो मन है, आपका हृदय है, जो आपका दिल है, वो दिल केवल सदगुरु को दे। अपने शरीर में देह में जो दिल है, आपके अंतरात्मा आत्मा है, परमेश्वर को दे, ईश्वर को दे, सदगुरु के चरणों में दे। आपका जो दिल है, संसार के किसी भी बाह्य वस्तुओं में, संसार के किसी भी मानव में, किसी भी प्राणी मात्र में, पक्षी मात्र में, संसार के किसी भौतिक वस्तु में अपने दिल को मत रखो, दिल को मत दो। दिल अगर देना है तो दिल में आपका कौन रहता है? दिलवार रहते हैं, दिल में दिलदार रहते, दिल में परमात्मा रहते, दिल में ईश्वर रहते, आपकी आत्मा रहती। आत्मा शुभ परमात्मा, परमात्मा शुभ आत्मा। जो चेतना जागृत हो गई परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए आनंद उत्कंठा हो गई, परमात्मा स्वतः उसमें रह जाते, आ जाते, आनंद अखंड उल्लास देते। इसलिए अपने आत्मा को पहचानो। इस संसार में हर किसी को देना है, संसार को चलाना है, संसार के हिसाब से चलना है, तो अपना दिमाग दो, दिमाग से संसार को चलाओ, इस देश से चलाओ, लेकिन दिल से मत चलाओ। दिल देना है तो दिलदार परमात्मा ईश्वर और सदगुरु को दो, और दिल दे दिया परमात्मा को, सदगुरु ईश्वर को, तो शरण पाले तो जीवन भवसागर पार हो जाए। ये बातें बहुत कड़वी है, अनूठी है। साधु संत महात्मा ज्ञानी जन क्यों होते? अगर कहीं धर्म गुरु प्रभु श्री प्राणनाथ निदान संप्रदाय आत्मा जागरण यात्रा पे ले चिट्टियों की भांति, कीड़ियों की भांति उमड़ उमड़ के सुनिश्चात भक्त उनकी सुबह शाम प्रवचन में आने लगे, सत्संग में आने लगे, भजन में आने लगे। तो श्रोता दूसरों ने पूछा, प्रभु आप सम्मोहन शक्ति रखते हो क्या? आपके पास कोई वसन का शक्ति है? पिया प्राणनाथ 425 साल पहले जो हो गए अक्षर परमात्मा के अवतार, उनके पहले जो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कबीर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, राम कृष्ण बुद्ध महावीर और प्रभु प्राणनाथ, संत कबीर, संत सूरदास, गुरु ग्रंथ साहिब के स्वयं गुरु नानक देव, उनके सभी धर्म सभाओं में लोग उमड़ उमड़ के दौड़ते थे। कितनी बार प्रश्न पूछा गया, एक ही जवाब, सदगुरु जो होता है
उसके पास सम्मोहन शक्ति नहीं होती, वशीकरण शक्ति नहीं होती। सदगुरु धर्मगुरु राम कृष्ण महावीर बुद्ध पर प्राणनाथ गुरु नानक देव जी संत कबीर सूरदास वो अपने मन गुण इंद्रिय को वश में करते, अपनी चेतना को जागरूक करते परमात्मा के लिए। उस चेतना में परमात्मा का वास जब हो जाता है, कहने का तात्पर्य जितने अपने हृदय मन तन आत्मा को वश कर लिया, मन को वश में कर लिया, उसके लिए वशीकरण सम्मोहन शक्ति की उसे क्या जरूरत है। जिसने अपना मन को वश में कर लिया, आत्मा को परमात्मा के चरणों में दे दिया, परमात्मा ने उनको स्वीकार कर लिया, तो उनके लिए दुनिया को वश में करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए जितने भी राम कृष्ण बुद्ध महावीर प्रभु प्राणनाथ गुरु नानक देव जी संत कबीर सूरदास हुए, उनकी सभाओं में धार्मिक प्रवचनों में भक्त शालक क्यों दौड़ते थे, उनकी वाणी को क्यों समझते थे, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल अपने मन को वश में किया, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा। जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा समग्र दुनिया को स्वतः अपने आप उनके पास भेजता है। जो परमात्मा जानता है मेरे भेजे हुए संदेश वाहक है, मेरे पास लाने के लिए इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने मन को पहचानो। मनुष्य जीवन साधनों में नहीं, यंत्रों में नहीं, मशीनों में नहीं, जीवन हमारा साधना से जुड़ना चाहिए। अपने अंतरात्मा को पहचाने, दिल को पहचाने और परम तत्व से जोड़े। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण कर दे। प्रणाम।